जय हिंद साथियों। छात्रावास अधीक्षक का अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो पुराने सिलेबस और जो नया सिलेबस है उसमें बहुत अंतर है। पहले जो प्रश्न आता था ना वो 150 प्रश्न होता था, लेकिन इस बार जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या जो है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 प्रश्न और 100 अंक रहेंगे। पहले 150 प्रश्न होते थे और 150 अंक का होता था, लेकिन इस बार कितना है, कुल प्रश्न 100 अंक है और कुल प्रश्न 100 है और अंक भी 100 अंक का है। तो बहुत सारे ना इस बार बदलाव किया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव हुआ है। देखो, कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वो इस बार 30 अंक आ रहा है। जब 150 अंक का था तब ये 50 अंक के आता था, तो 150 अंक के में 50 अंक आता था और इस बार कितने अंक आ रहा है, 30 अंक आ रहा है। जिसमें यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, मतलब 30 अंक में आपको 15 अंक लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो पीछे का जो नंबर रहेगा ना, अदर जो टॉपिक रहेगा उनका अंक जुड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सबसे सरल टॉपिक है। ये जो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है ना, वो सबसे सरल टॉपिक है। आप बहुत आसानी से इसमें 30 में 28 से 27 ला सकते हैं। मार्केट में ना एक कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का 30 से 40 रुपए का एक छोटा सा बहुत पतला किताब आता है। उसमें ना इससे संबंधित छोटे छोटे जो व्यापम में आते हैं ना प्रश्न, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। आपको पता है कि एंटीवायरस आता है ना, तो एंटीवायरस को आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, कंप्यूटर का परिचय कह रहा है ना, कंप्यूटर के बारे में पूछेगा तो कंप्यूटर का परिचय के बारे में पूछेगा, तो एकदम सिंपल है कि कंप्यूटर का सीपीयू के बारे में पूछ सकता है ना, मॉनिटर के बारे में पूछ सकता है। छोटे छोटे टॉपिक परिचय से संबंधित रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। तो सरल टॉपिक है, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। कहाँ कहाँ किया जाता है भाई, आप अपने घरों में भी उपयोग करते हैं, ऑफिस में उपयोग करते हो, है ना, तो ऐसी ही तो जानकारी है, सामान्य जानकारी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा ना, ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी से कभी भी प्रश्न नहीं बनता है। 15 प्रश्न बनेगा। देखो, मेन जो प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा। ये जो सीपीयू दिखाई दे रहा है ना, देख सकते हो, ये रहा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यहीं से 3 प्रश्न बन गया। सीपीयू से एक प्रश्न बन गया, इनपुट डिवाइस से बन गया। इनपुट डिवाइस क्या क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या क्या है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोगों को पता होगा ना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट मतलब जो बाहर जाता है ना, और इनपुट मतलब जिससे अंदर जाता है। जैसे कि आपका माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड, और मॉनिटर जो है जिससे चित्र दिखाई देता है, मतलब आउटपुट, और प्रिंटर जो है आउटपुट है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रिंटर के प्रकार, इंजेक्ट, लेजर प्रिंटर एवं अन्य प्रकार। इंजेक्ट अलग होता है और लेजर प्रिंटर अलग होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है, प्रिंटर के कितने प्रकार है पूछा जाता है, और इंजेक्ट प्रिंटर के कितने प्रकार है उनको उनका नाम याद रख लेना, और लेजर प्रिंटर के कितने प्रकार है उनको याद रख लेना, ठीक है। प्रकार पूछा जाता है तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएगा। तो ऐसे ही 3 प्रश्न, 3 2 5 प्रश्न, तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाता है, एक प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा। हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, पूछ सकता है। मल्टीटास्क का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से 2-3 प्रकार से बनता है। हाँ, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है ना, याद रखना। ओपन सोर्स क्या है उसको देख लेना, ठीक है। जो मैं आपको किताब बोल रहा हूँ, जैसे मार्केट में 30-40 रुपये में मिल जाता है, एकदम पतला किताब, उसमें ये सारी चीज़ें रहता है। तो उनको अगर आप लोगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ यही टॉपिक एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखो, वर्ड प्रोसेस से स्प्रेडशीट, हाँ, इससे तो 5-6 प्रश्न बन जाएगा। वर्ड प्रोसेसर से आ जाएगा, है ना, और स्प्रेडशीट से आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन के उपयोग, ठीक है, कार्य में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी। इससे प्रश्न जो है ना बनेगा तो ज़्यादातर शॉर्टकट की से बनेगा, शॉर्टकट की। तो एक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है, पैकेज पे बात कर लेते हैं, उसके जो 3-4 प्रकार है ना, तो इसमें से एक एक्सेल है, एक वर्ड है, और एक प्रेजेंटेशन से संबंधित है, पावर पॉइंट, है ना। तो इसमें जो है ना शॉर्टकट की से ही प्रश्न बनते हैं, तो शॉर्टकट की वाले प्रश्न ज़्यादातर देखना। इसके बाद देखो, इंटरनेट के उपयोग, ये सरल प्रश्न है, ये भी आपसे बन जाएगा। इंटरनेट के उपयोग कह रहा है,
तो इंटरनेट के उपयोग, भाई यहाँ पे ईमेल है ना, ईमेल का उपयोग क्या है पूछ सकता है, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, सर्विंग के बारे में, वेबसाइट सर्विंग ठीक है, इससे संबंधित है। तो इंटरनेट से जितने भी जानकारी आपको मिल सकता है उनको एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरनेट का उपयोग हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो एंटीवायरस है, यहाँ पे एंटीवायरस लिखा है, एंटीवायरस से भी प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, देखो तीन प्रश्न ऐसा रहेगा जो एंटीवायरस रहेगा, और एक प्रश्न ऐसा रहेगा, मतलब एक जो टॉपिक ऐसा रहेगा जो एंटीवायरस नहीं रहेगा। तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, या उल्टा कर देगा, 3 जो है एंटीवायरस नहीं है और एक एंटीवायरस रहेगा। तो कुछ जो एंटीवायरस है उनका नाम देख लेना, जैसे कैस्पर स्काई, नॉर्टन है, ठीक है, जैसे नेट प्रोटेक्टर है, क्विकहिल है, ये सब चलने वाला एंटीवायरस है। बहुत सारे एंटीवायरस है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉमी एंटीवायरस है। ठीक है, 360 प्लस एंटीवायरस है, और ऐसी बहुत सारे एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस का 10-15 नाम देख लेना। ठीक है, जो बहुत पुराना एंटीवायरस है ना, वही एंटीवायरस आज भी चल रहा है, तो उन्हीं नामों को आपको पढ़ना है, वही नाम वाले जो है वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है चलो आगे देख लेते हैं। एंटीवायरस भी हो गया। इसके बाद देखो मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो, हाँ सीडी से भी आता है, याद रखना। सीडी जो है कितने एमबी का होता है, और सीडी के बाद डीवीडी आता है, कितने एमबी का होता है, कितने जीबी का होता है, ठीक है, ब्लू रे कितने का होता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में पूछा जाता है, तो इनको देख लेना। ठीक है, इसके बाद सीडी डीवीडी हाँ हो गया। यहाँ पे गूगल से संबंधित ना, गूगल, हाँ गूगल, यूट्यूब, ये सब चीज़ क्या है, सर्च इंजन से संबंधित भी प्रश्न आप पूछ सकता है। सर्च इंजन जैसे गूगल है, ठीक है, विकीपीडिया है, ये सब सर्च इंजन है, और याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ऐसे सर्च इंजनों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन ही है, क्योंकि उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। नहीं, उसको सर्च इंजन नहीं कहते हैं, उसको शेयरिंग टास्क कहते हैं। अगर यूट्यूब अगर आ गया ना, तो यूट्यूब को क्या कहोगे, सर्च इंजन मत लेना। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब गूगल के अंदर है, स्वयं यूट्यूब अकेला सर्च नहीं करता है। गूगल में अगर आप मारोगे तो गूगल से यूट्यूब कनेक्ट है, इसका मतलब यूट्यूब सर्च इंजन नहीं, शेयर फाइल सेक्शन है, मतलब शेयर करते हैं। यूट्यूब से हम जो वीडियो है ना वो शेयर करते हैं, समझो, तो उसको शेयरिंग फाइल कहते हैं। तो इससे भी प्रश्न बनेगा। तो 30 प्रश्न बनना है, और 30 प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं, वो मैंने अभी आपको जानकारी दे दिया। चलो अब आगे देखते हैं हिंदी से। देखो यहाँ पे कुछ कमी मतलब कुछ काट दिया गया है। हिंदी से 10 से 20 अंक के प्रश्न आते थे, लेकिन इस बार से इसमें 5 प्रश्न आएगा। अब 5 प्रश्न में आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी पढ़ना है, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे समास, संधि, है ना। लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। जैसे कि एक प्रश्न जो है आपका संधि से बनेगा, मैं क्लियर हूँ, संधि से एक प्रश्न बनेगा, समास से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तत्सम तद्भव से एक प्रश्न बनेगा। 3 टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके बाद है मुहावरे, लोकोक्तियों से प्रश्न शायद लग रहे हैं मुझे, फिर भी पढ़ना है आपको ये सारे टॉपिक। 3 तो मैंने बता दिया। 2 प्रश्न अब कहाँ कहाँ से बन सकता है, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम से बन सकता है यहाँ से, और स्वर, व्यंजन, वर्तनी वाला जो टॉपिक है वहाँ से एक प्रश्न बनेगा। इस तरीके से 5 प्रश्न, ये जो मैं बता रहा हूँ, इन 5 जगह से बन सकता है। इसके बाद देखो अंग्रेजी पे आते हैं ना। अंग्रेजी जो है यहाँ से भी 5 अंक के प्रश्न आएगा। अब 5 अंक के प्रश्न में कहाँ मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो नंबर है, जेंडर, आर्टिकल, ये मैं नहीं बता सकता कहाँ कहाँ से बनेगा। सिनोनिम से बन सकता है, एंटोनिम से बन सकता है ना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं अंग्रेजी के बारे में। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो गणित है। गणित 25 अंक का रहेगा। गणित वही 25 अंक का ही रहता था, अभी भी 25 का ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। लघुत्तम, महत्तम, समापवर्धक सबसे सरल टॉपिक है, एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। औसत से भी एक प्रश्न आएगा, प्रतिशत से भी एक प्रश्न आएगा। तीन टॉपिक हो गए, 3 अंक मिल जाएगा अगर इनको आप अच्छे से देखोगे तो। चाल, समय, दूरी मिला के एक प्रश्न आएगा, और ये इसका जो सूत्र है एक ही होता है ना, तो इसका भी सूत्र देख लेना। एक प्रश्न यहाँ से बन गया, 4 प्रश्न हो गए, 4 टॉपिक। सामान्य ब्याज कह रहा है, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज कह रहा है, हाँ यहाँ से ब्याज से लाभ हानि, क्रय विक्रय वाले संबंधित टॉपिक है ना। ये सारे जो टॉपिक हैं इनसे एक एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, एक एक प्रश्न हर एक टॉपिक से। इकाई 3 जो है रेखा तथा कोण दिया हुआ है, यहाँ से भी ये ऐसे प्रश्न पहले नहीं आते थे, रेखा तथा कोण, ये इस साल जोड़ा गया है, रेखा तथा कोण वाला ना। फिर भी इससे जो प्रश्न आएगा वो बहुत सरल रहेगा। एक
डायग्राम दिया रहेगा, मतलब एक प्रकार के समझ सकते हो कि एक वृत्त रहेगा, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना रहेगा और त्रिभुज में एक कोण का मान दिया रहेगा, बाकी दो कोणों का मान बताना। बहुत सरल है टॉपिक, आप इसको अच्छे से देखोगे समझ में आ जाएगा। इतना समय नहीं है कि मैं आपको ये बारीकी से बता सकूँ, तो इससे भी जो प्रश्न बनेगा वो उसी टाइप का रहेगा, बहुत सरल रहेगा। इसके बाद समतली आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हाँ यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेगा। त्रिभुज से अलग से प्रश्न बनेगा, चतुर्भुज से, वृत्त से अलग प्रश्न बनेगा। तो आपको त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के जो सूत्र हैं इनको याद रख लेना है, ठीक है। सबसे सरल टॉपिक है ये, यहाँ से एक एक प्रश्न बनेगा। इसके बाद इकाई 4, क्षेत्रफल त्रिभुज, यहाँ से भी देखो क्षेत्रफल है, त्रिभुज आयत है ना, चतुर्भुज है, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बनेगा। फिर है कोष की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, यहाँ ये दोनों एक ही टॉपिक है। जो इकाई 4 है ना, दोनों का एक ही है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाएगा दोनों मिला के, और इकाई 3 से भी 3 प्रश्न, 3-4 प्रश्न बन जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रश्न है, मतलब आपको पढ़ाई ऐसी करना है, यहाँ से टोटल 25 अंक के प्रश्न बनेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से कैसे बनेगा मैं आपको पूरा बता दिया हूँ ना, आपको अच्छे से देखना है इन सारे टॉपिकों को। इसके बाद है सामान्य ज्ञान, 15 अंकों के, मतलब 15 अंक का ही सिर्फ प्रश्न आएगा। अब देखो बहुत सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तब 15 अंक के प्रश्न आएगा। यहाँ पे बता तो दिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान कह रहा है ना, तो देखो कौन कौन सा पढ़ना है। अब यहाँ पे आगे में जो दिया है ना, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान का है, तो इसका मतलब है ये पूरा बुक। आपको यहाँ पे कुछ मुख्य टॉपिक दिया है ना, तो ये मत समझना कि यही ये टॉपिक आएगा, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से अभी तक देखने में आया है जो प्रश्न कहाँ से आया मैं बता सकता हूँ। देखो एक तो मूल कर्तव्य, यहाँ पे देखो मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है ना, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, तो ये एक ही है, तो मौलिक कर्तव्य से आएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके बाद है सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो सूचना के अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये दोनों टॉपिक अच्छे से देख लेना। और संविधान का एक मैं भूल रहा हूँ, अनुच्छेद क्रमांक 14 से लेकर 18 या 22 तक के हैं, है ना, उनको अच्छे से देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान है, मतलब 14 से आपको देखना है और 51 का तक के बस देखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्ति, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, हाँ यहाँ पे चुनाव से संबंधित भी दे दिया है, और चुनाव से एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। और कैसा प्रश्न आएगा मैं ये भी बता देता हूँ। देखो लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कुल कितने सीट हैं ये पूछ सकता है ना। ये तो सरल टॉपिक है, फिर भी पूछ सकता है कितना सीट है, राज्यसभा में कितना सीट है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कोई भी राज्य, जैसे सबसे ज़्यादा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी पूछ सकता है ना, लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है, और पूरा भारत में लोकसभा की कितने सीटें हैं ये पूछ सकता है। तो इनको आपको मुख्य रूप से देखना है। और हाँ, चुनाव जो कराते हैं ना वो कितना 324 अनुच्छेद में है, तो 324 अनुच्छेद से चुनाव से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। राज्यसभा को देख लेना है, और मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। तो ये मुख्य संवैधानिक प्रावधान भी मैंने बता दिए, 14 से 22 वाला 18 तक के है वही है, तो आपको 14 से लेकर टोटल 51 का तक के देखना है। समझ में आ गया, 2 अंक यहाँ से फिक्स हो जाएगा अगर आप उतना देखते हो तो। इसके बाद है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है ना, तो ये जो टॉपिक है हमेशा पेचीदा रहा है, कहाँ से आएगा मैं भी क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न 1857 के आसपास से आएगा, क्रांति से। अब एक प्रश्न और कहाँ से उठाएगा मैं ये नहीं बता सकता। भूगोल वाला टॉपिक देखो, भूगोल तो सबसे सरल टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन, खनिज क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से जो एल्यूमिनियम वाला टॉपिक है ना उससे पूछा जाता है कि जो खनिज है ना, एल्यूमिनियम जो प्राप्त करते हैं उस खनिज का नाम बताइए, तो ये पूछा जाता है। डोलोमाइट से संबंधित है, ठीक है, जैसे कि बॉक्साइड ऑक्साइड है, तो इन सब चीज़ों से पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा ये प्रश्न। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जो भी प्रश्न आएगा वो हमेशा करेंट से ही आएगा ना, समसामयिक की घटना को ही आपको देखना है ज़्यादातर। इसके बाद 5वां है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से भी 2-3 अंक के प्रश्न हैं। अब सामान्य विज्ञान से क्या प्रश्न आ सकता है, सामान्य विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न आएगा तो जितने भी परीक्षण हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आएगा, और 2-3 प्रश्न भौतिक, एक प्रश्न भौतिक से पूछ सकता है और एक प्रश्न रसायन या फिर जीव विज्ञान, दोनों मिला के पूछ सकता है। फिर 6वां क्या है, खेलकूद शिक्षा, योग मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत नवाचार, शैक्षणिक योजना,
शैक्षणिक अधिनियम खेल कूद से संबंधित है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी समसामयिक घटना ही ज़्यादातर पूछेगा, ठीक है, पुराना नहीं पूछेगा, समसामयिक ही पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं कि समसामयिक मतलब अभी जो करंट 6 महीना वाला वही समसामयिक नहीं, साल भर और ये 1.5 साल तक के पूछ सकता है। और ज़रूरी नहीं कि समसामयिकी का मतलब 6 महीना वाला ही पूछा है। देखो समसामयिकी, हालांकि ये समसामयिकी नहीं है टॉपिक, तो इसमें ऐसा भी पूछ सकता है क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, इस टाइप के प्रश्न आएंगे, है ना। ये वाला ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब आते हैं समसामयिकी। यहाँ पे देखो समसामयिकी 5 अंक ही आएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना और खेल कूद से संबंधित है। तो ये 6 महीने के अंतर्गत जितनी भी घटना उठना जो भी हुआ है उनको ही पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की अब सामान्य जानकारी ये भी है वही, है ना। करेंट अफेयर से संबंधित नहीं, करेंट अफेयर से संबंधित ये, एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं करेंट अफेयर से नहीं है। 5 अंक ही सिर्फ आएगा छत्तीसगढ़ को। देखो बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ 5 अंक के प्रश्न फंसेगा। तो 5 अंक के प्रश्न के लिए अगर आपको छत्तीसगढ़ को देखना पड़ेगा तो इतिहास, सामान्य जानकारी पढ़ने के लिए क्या, राजनीति को पढ़ने के लिए क्या है, और महत्व व्यक्ति के बारे में पढ़ने के लिए क्या है। 3 ही टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ से। एक तो इतिहास को पढ़ना है, ठीक है, इतिहास, उस इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, राजनीति के बारे में पढ़ना है, मतलब क्या कौन कौन मुख्य व्यक्ति थे, है ना, और वो लोग क्या क्या करते थे, तो इनके बारे में, ठीक है। और महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे गुंडर ध्रुव, ये इन सब चीज़ों के बारे में, कौन कौन सा जैसे सत्याग्रह हुआ है उनको देखना है। तो इनसे संबंधित ही आएगा प्रश्न, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से भी इस बार प्रश्न आ रहा है। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान, बुद्धि, ठीक है, ये कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, ये टॉपिक मैं नहीं जानता हूँ। तो जो मैंने टॉपिक बताया उन्होंने अगर टॉपिक को अगर आप अच्छे से देखोगे तो गारंटी है आपका अंक बहुत अच्छा आएगा। आपको 100 अंक में कम से कम अगर आपको निकालना है तब की बात है ना, 85 अंक तो लाना पड़ेगा, तभी आप इस पेपर को निकाल पाओगे। कम से कम 85, 15 नंबर को और टारगेट मत करना, ठीक है। पढ़ाई जब भी करोगे तो आपको फिक्स 85 अंक लाना है, ये समझ के तैयारी करना। 100 में 100 लाना है करके तैयारी मत करना, ठीक है, क्योंकि 100 में 100 लाने के चक्कर में बहुत सारा लॉस होता है, हमेशा हमेशा लॉस होता है। तो आपको टारगेट करके पहले से फिक्स करके रखना है कि मुझे सिर्फ 85 अंक लाना है और 85 अंक में आपका सिलेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 85 अंक, तो 85 अंक जो भी लाएगा उनका सिलेक्शन फिक्स है।